तुमने पहले ही अपने 5.5 महीने मतलब 5.5 मंथ्स यू हैव वेस्टेड एंड यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल। अब नहीं लगे तो ये जो 90% का 80% का सपना देख रहे हो वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तुम्हारे अगल बगल वाले सब रगड़ रहे हैं भाई, मानो बात को। तुमको दिख नहीं रहा है, वो दिखाएंगे थोड़ा ही कि मैं रगड़ रहा हूँ, मैं घर में 5-5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ स्कूल ट्यूशन में आके कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ट्यूशन में आके इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ। टॉपर की मेंटेलिटी बता रहा हूँ, वो तुमको नहीं दिखाना चाहता। वो नहीं चाहता कि तुम भी अच्छा स्कोर करो। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना भाई, नहीं तो पूरे फेल हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे अगर ध्यान नहीं रखी इस चीज को। तो इससे ज्यादा बच्चों को मैं ऑफलाइन अभी गाइड कर रहा हूँ। मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था। तुमको एक चीज और बता दूं, अंके की चोट पे कह सकता हूँ मैं इस चीज को, जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की वो भी रगड़ रहे हैं। अगर तुमने नहीं रगड़ा तो तुम बहुत पीछे छूट जाओगे, बहुत ज्यादा पीछे। तुमने भी ड्रीम देखा है 90% स्कोर करने का, तो देखो यार, जरूरी नहीं है कि हर बार एक ऐसा ही बंदा टॉपर बने जिसने साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत की, साल भर उसने पढ़ाई की। तो जरूरी नहीं है कि वही सिर्फ टॉपर बने। टॉपर एक वो बच्चा भी होता है जिसको राइटिंग स्किल्स आती है। एक वो बच्चा टॉपर होता है जिसने कंसिस्टेंटली मेहनत करना जानता है। 2 महीने मेहनत करो, टेंथ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मैं खुद तुम्हारे सामने इतना बड़ा एग्जांपल बैठा हूँ जिसने 90% स्कोर किया है बहुत कम समय में। अगर तुम्हारे सामने एक ताला रख दिया जाए और उसी ताले की चाबी तुमको हाथ में दे दी जाए कि भाई जा खोल दे, तो कितना आसान हो जाएगा ना उस ताले को खोलना। तुम जाओगे, जाके खोल दोगे। लेकिन वहीं अगर तुमको सिर्फ ताला दे दिया जाए और बोला जाए चाबी नहीं है, चाबी तुमको खुद बनानी है, तो सोचो तुम लोहा उठाओगे, तुम लोहे को काटोगे, तुम लोहे पे घिसोगे, देन चाबी बनाओगे, देन उसको लगाओगे, देन ताला खोलोगे। कितनी मेहनत है। तो कुछ ऐसा ही है विदाउट रोड मैप के स्टडी करना भी, बिना चाबी के ताला खोलना, और चाबी खुद बनानी पड़ती है हमें। ये वीडियो एग्जैक्ट आपको वो चाबी बना के देने वाला है जो कि आपकी क्लास 10th बोर्ड का रोड मैप बनेगी, और वो आपके उस 10th बोर्ड के 90% के ताले को खोलेगी। बिकॉज तुमने भी ड्रीम देखा है 90% स्कोर करने का, और मैं खुद तुम्हारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा हूँ जिसने 90% स्कोर किया है बहुत कम समय में। जी हाँ, मतलब कि लगभग 2 महीने के अंदर जी बिल्कुल एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर मैंने 85% स्कोर किया है अपनी मेहनत से, अपने एक रोड मैप से। इस रोड मैप को अगर तुमने पूरा का पूरा फॉलो किया तो ये रोड मैप तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट रोड मैप रहेगा। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ। 10th 11th के अपने एक्सपीरियंस से कैसे CBSE बोर्ड में स्कोर किया जाता है बेस्ट मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, और अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहली चीज स्मार्ट प्लानिंग, देन सेकंड चीज रिवीजन टेक्निक, हाउ टू रिवाइज स्मार्टली। थर्ड हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हाउ टू राइट इन एग्जाम, जी हाँ एग्जाम राइटिंग स्किल्स के बारे में। देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली। तो इन 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक टॉपर करता है फॉलो। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, देन वहाँ से जाके सिलेबस को डाउनलोड करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको देखना है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं, क्योंकि भाई हमको देखो शुरू से नहीं करना है, हम अप्रैल में नहीं है अभी, इस चीज़ को ध्यान रखना, हम अप्रैल में नहीं है, हम है सितंबर में। सितंबर भी जा चुका है, शायद तुम इस वीडियो को सितंबर के भी बाद में देख रहे हो, सितंबर अक्टूबर नवंबर में देख रहे हो, आई डोंट नो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले CBSE की साइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन वहां से जाके सिलेबस को डाउनलोड करो। कुछ ऐसे चैप्टर्स को उठा लो जिनकी सबसे हाईएस्ट वेटेज है पूरे के पूरे सिलेबस में। आपके क्लास 10th के इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, आप सारे के सारे ऑल इन वन सब्जेक्ट देखते हो। इंग्लिश हिंदी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, मेन मैथ्स और साइंस में ये चीज़ लागू होती है। ऐसे चैप्टर्स जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं आप उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दो, एंड देन उसके बाद में आप दूसरे चैप्टर्स पे जाओ। स्कोर जो करने के मेन मंथ थे जिसमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते, तुमने वो वेस्ट कर दिए हैं। अब तुमको क्या करना है, सुनो, 4 से 5 घंटा डेली पढ़ना है, जिसमें तुमको एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं जिसमें तुम वीक हो, एक सब्जेक्ट ऐसा उठाना है जिसमें तुम बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि मान लो तुम इंग्लिश में वीक हो या हिंदी में वीक हो, या मान लो सबसे ज्यादा लोगों की मैथ्स होती है, भाई मैथ्स में वीक है तो मैथ्स उठाओ एक सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद में तुम एक सब्जेक्ट ऐसा उठाओ जिसमें तुम और स्ट्रांग हो। एक ऐसा उठाओ जिसमें तुम वीक हो, एक ऐसा उठाओ जिसमें तुम स्ट्रांग हो। लाइक हिंदी में तुम स्ट्रांग हो तो एक मैथ्स उठा लिया, एक हिंदी उठा लिया, तो स्लॉट्स में बांट लिया उसको। देन एक सब्जेक्ट ऐसा और उठाना है जिसमें तुम वीक हो। वीक मान लो साइंस में मैं वीक हूँ, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो साइंस एक उठा लिया मैंने। और एक चीज़ और सुनो, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं बच्चे, तो इस चीज़ को ध्यान देना, मैंने भी की थी भाई, फिर मेरे को किसी ने करेक्ट किया, मेरे एक गाइड भैया हैं उनने मेरे को करेक्ट किया कि भाई ऐसा नहीं होता, पूरा पेपर NCERT से आता है। पहले तुमको NCERT करनी है। बच्चे इतनी बुकें ले लेते हैं, PW की ले ली, ओसवाल ले ली, RD शर्मा ले ली, HC वर्मा ले ली, सारी बुक्स तुमको करनी है, सारी अच्छी हैं बुक्स,
मैं बुक्स का सजेशन देने नहीं आया हूं, मैं तुमको ये बता रहा हूं पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी इज द गुरु, एनसीईआरटी इज द गॉड ऑफ दिस पेपर। सीबीएसई हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी इज द गॉड। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को करो एंड देन एनसीईआरटी करने के बाद में तुमको रेफरेंस बुक्स पे जाना है। रेफरेंस बुक तुम कोई भी ले सकते हो। तुमको अगर रेफरेंस बुक्स पे सजेशन चाहिए तो मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तुम उस वीडियो को देख लो, तुमको बहुत बेस्ट सजेशन मिल जाएगा। बेस्ट बुक कौन सी है, मैंने कौन सी पर्सनली यूज की थी भाई। अब तुम इतना आ गए हो तो अब स्टेप 4 आता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना एंड देन उसके बाद में उसको रिवीजन करना। रिवीजन टेक्निक है स्टेप 5 में। तो स्टेप 4 में तुमको क्या करना है, ओके जस्ट लिसन दिस थिंग। फर्स्टली कंप्लीट योर सिलेबस देन कम टू द थिंग व्हिच आई एम टेलिंग नाउ। ओके सो 10 साल के तुमको क्वेश्चन पेपर्स को उठाना है एंड देन उनको सॉल्व कर देना है। एंड इसके बाद में आता है स्टेप 5 दैट इज रिवीजन, हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन कंप्लीट करने के 3 फेजेस होते हैं। फेज नंबर फर्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आपको उसको पूरा का पूरा रिवाइज करना है। पहला फेज है ये। सेकंड फेज आता है बिफोर 2 मंथ्स एग्जाम। जी हाँ, एग्जाम के 2 महीने पहले आपको रिवाइज करना है। देन थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर रिवीजन टेक्निक इज 15 डेज बिफोर द एग्जाम। इसमें तुमको क्या करना है, पहले ही मैं तुमको बता दूं सिलेबस कंप्लीट करते करते तुम इतना लेट नहीं हुए हो कि तुम अभी फॉर्मूला शीट नहीं बना पाओ। मैंने भाई लास्ट के 2 मंथ में भी फॉर्मूला शीट बनाई हुई थी पूरी मैथ्स की, मुझे आज भी वो फॉर्मूला शीट पड़ी है, मैंने संभाल के रखी है। तो आपको करना क्या है, रिवीजन देन फॉर्मूला शीट बना लेना। अभी जब सिलेबस कंप्लीट करो तो फॉर्मूला शीट बनाते जाना। मैंने बता रहा हूँ मैथ्स में, मैं तुमको बता रहा हूँ मैथ्स मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जितने भी चैप्टर्स हैं 12-15 चैप्टर्स हैं, लगभग 20 दिन के अंदर पूरे चैप्टर्स किए थे मैंने मैथ्स के कवर। सर्कल, ट्राइंगल, जितने भी स्टैंडर्ड मैथ्स को मैंने 20 दिन के अंदर कंप्लीट किया था। देन उसको रिवाइज किया था, बार बार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगाए थे। देन मैंने कुछ रेफरेंस बुक्स को सॉल्व किया था, तो रेफरेंस बुक्स तो तुम वीडियो देख सकते हो। एंड मैं तुमको ये थर्ड फेज जो बता रहा हूँ इसमें तुमको क्या करना है, 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन तुमको डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला, सिर्फ इतना ही करना है। नाउ यू आर इन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एग्जाम राइटिंग टिप्स। जी हाँ, एग्जाम राइटिंग टिप्स हैं। पहली टिप आती है जिसमें सबसे पहले आपको यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स नॉट इन पैराग्राफ, बिकॉज पॉइंट्स के ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हो आप। पैराग्राफ में लिखोगे तो भाई मार्क्स मिले ना मिले, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड है। तो यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, मैंने पर्सनली पॉइंट्स में लिखा था। सेकंड है भाई डायग्राम, वेयर एवर पॉसिबल ड्रॉ द डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल। आंसर्स के नंबर हमेशा प्रॉपर्ली डालना, इस चीज को ध्यान रखना। ऑलवेज कीप द नंबर ऑफ द आंसर प्रॉपर्ली, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूँ अभी मैं अपना गाइड करता हूँ, देखो ऐसे ज्यादा को तो कर नहीं सकता बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो मैं 1-2 घंटा निकाल के 10 से ज्यादा बच्चों को गाइड कर रहा हूँ एंड मैं उनके एग्जामिनेशन लेता हूँ, एग्जाम लेता रहता हूँ ऑफलाइन। तो उस एग्जाम में मेरे को पता चला एक बच्चे ने क्या किया, तुमको मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना भाई, नहीं तो पूरे फेल हो जाओगे, पास नहीं हो पाओगे अगर ध्यान नहीं रखी इस चीज को। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा और आंसर 5th का लिखा, क्वेश्चन नंबर 5th लिखा और आंसर 6th का लिखा, क्वेश्चन नंबर 6th लिखा और आंसर 7th का लिखा। पूरे पेपर में उसने इस ब्लंडर को मचाया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो आंसर लिख रहे हो, जो क्वेश्चन लिख रहे हो ध्यान से, देन हर एक क्वेश्चन के बाद हो सके तो मार्जिन छोड़ देना, मार्जिन प्रॉपर्ली खींचना, हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन खींचना प्रॉपर्ली ताकि तुम्हारा अच्छा लगे पेपर। आंसर्स में मेन पॉइंट्स जो हैं उनको अंडरलाइन करते चलना ताकि जो एग्जामिनर चेक करे उसकी मेन जो आंखें हैं, आई कैची बन जाता है उसको, जब आप अंडरलाइन कर दो तो उसकी आंखें वहां पे जाएं। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो कि आप जब यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट बता रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना तो वो आपको सिखा देंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको रट के चले जाना भाई, सिर्फ रट के चले जाना। इंग्लिश में तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, खतरनाक वर्ड्स रहते हैं, छाप के आ जाना वहाँ पे उसी क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन अगर आता है तो भाई मार्क्स की बरसात, 5 या 6 मार्क्स का भोली करके जो आपका चैप्टर है, मैडम राइट्स द बॉस, उस भोली चैप्टर में मेरा 6 मार्क्स का केस स्टडी आया था, सीबीएसई का बता रहा हूँ। एंड मैंने एग्जैक्ट वो वर्ड्स छापे थे और मेरे को नहीं पता लेकिन मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। आई थिंक मैंने 80 आउट ऑफ 70 या फिर 65 to 70 स्कोर कर लिया था। तो उसमें मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हुए थे। ठीक है, नाउ एट लास्ट एक चीज़ और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, कमेंट में मैनिफेस्ट करो, बिकॉज मैंने ये चीज़ बिल्कुल ट्रस्टेड चीज़ है, इतनी ट्रस्टेड है ना भाई, मानोगे नहीं। एग्जाम में जाने से पहले आईने के सामने खड़े होके, और आज से ही शुरू कर दो रोज आईने के सामने खड़े होके बोलना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, और कमेंट सेक्शन में लिख दो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैनिफेस्टेशन हैज पावर। मैंने सोचा था मेरे को 75 मार्क्स स्कोर करना है साइंस में, मैंने 81 स्कोर किया बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ माई मैनिफेस्टेशन पावर। मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होगी मैं थकूंगा नहीं। So with these lines,
लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ सीखा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय, और शेयर भी कर देना अपने दोस्त के साथ।